Hello everyone, welcome to AJ Classes. Today, as you can see from the screen, I have come up with the part 2 of November 2020 current affairs. If you are new to the channel, please press the subscribe button, and if you like this session, please press the like button and share with your friends and family. So, without wasting any further time, I would like to make a short video and give you the PDF because it's high time you receive the November 2020 current affairs. तो आज का पहला क्वेश्चन जो बोल रहा है आप देख सकते हैं स्क्रीन पे. द 14th एशियन फिल्म अवार्ड्स AFA 14 was held in बुसान. बुसान में हेल्ड होगा ये 14th एशियन फिल्म फेस्टिवल. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन मैं वन लाइनर के तौर पे भी बनाया हूँ, तो आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा. ठीक है. PDF आप लोगों को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. इस वीडियो के PDF आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप PDF ले लीजिएगा. ठीक है. तो मेन मकसद मेरा PDF देना ही था, लेकिन वीडियो थोड़ा सा बना देने से क्या होता है कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से पता चल जाएगा कि आप लोग वहाँ से कलेक्ट कर पाइएगा. ठीक है. मैं लिंक भी दे दूँगा पार्ट 1 का भी. ठीक है. वहाँ से भी आप देख सकिएगा. पार्ट 1 का भी PDF मैंने प्रोवाइड किया था. For which film Karsh Kale and Salvage Audio Collection won the Best Original Music Award 2020 and in the 14th Asian Film Awards, जिसके बारे में बोला था बुसान में होने वाला है. तो ये गली बॉय को मिला है. रणवीर सिंह जिसके एक्टर थे और आलिया भट्ट जिसकी एक्ट्रेस थी, वही फिल्म गली बॉय. ये पहले ऑस्कर में भी जाने का बात हुआ था, फिर अलग हो गया, नहीं जा पाया. Who has authored the book titled पैंडिमोनियम द ग्रेट इंडियन बैंकिंग ट्रेजडी. ठीक है. तो इस बुक के ऑथर का नाम है तमल बंदोपाध्याय. एज यू कैन सी आई हैव बोल्डेड द करेक्ट आंसर्स एंड रिटन इन द फॉर्म ऑफ वन लाइनर बेस्ड. आप लोगों को नोट्स बनाने में भी आसानी होगा और बाकी सब चीज़ में भी. अब मैं इसी तरह से PDF आप लोगों को प्रोवाइड करूँगा ताकि आप लोग सही से PDF को एज अ नोट यूज़ कर सकें, है ना. पहले जो PDF थोड़ा अजीब टाइप का हो जाता था, स्क्रीन पे समझ में आया नहीं समझ में आया. यहाँ क्या है कि आपको स्पेलिंग वगैरह सही से समझ में आएगा, एक प्रिंट आउट टाइप का हो जाएगा. ठीक है. तो देखते हैं विच कंट्रीज सेंट्रल बैंक गवर्नर चेयर द 40th मीटिंग ऑफ द सार्क फाइनेंस गवर्नर्स ग्रुप. वो वर्चुअली हेल्ड हुआ था, मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू. तो ये इंडिया चेयर करेगा 40th मीटिंग को. ठीक है. सार्क हम लोग जानते हैं साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन. ठीक है. ये उसका फुल फॉर्म है. विच कंट्री बिकेम द ओनली कंट्री टू फॉर्मली पुल आउट ऑफ द पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड अकॉर्डिंग टू सिंस इट वाज अडॉप्टेड इन 2015. जब से 15 में स्टार्ट हुआ अभी तक कोई भी ये कंट्री जो है हमेशा पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड में हिस्सा लिया था, बट इस बार नहीं. तो इसका नाम है USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. Moving on to the question number 6, who chaired the Global Investor Roundtable Conference in which 20 of the world largest sovereign wealth funds and pension ये सब हेल्ड हुआ था. तो ये चेयरिंग किए थे हमारे नरेंद्र मोदी, मतलब प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. नेक्स्ट, who represented India in the first इंडिया नॉर्डिक बाल्टिक कॉन्क्लेव. नॉर्डिक मतलब नॉर्वे का टाइप का. ठीक है. और बाल्टिक भी एक जगह का नाम है. कॉन्क्लेव हेल्ड वर्चुअली. तो ये S जयशंकर ने रिप्रेजेंट किया था इंडिया को. टाटा टेक्नोलॉजीज हैज़ साइंड एन एग्रीमेंट विथ विच स्टेट गवर्नमेंट टू मॉडर्नाइज 150 स्टेट रन ITIs. तो ये स्टेट जो है कर्नाटक का स्टेट है. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं. विच स्टेट्स टूरिज्म हैज़ बिन बेस्टोड द कोवेटेड हाईली कमेंडेड अवार्ड बाय वर्ल्ड ट्रैवल मार्ट लंदन. ये केरला को मिला है टूरिज्म के लिए. ठीक है. नेक्स्ट, विच ऑर्गेनाइजेशन इन पार्टनरशिप विद इन अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन डेल टेक्नोलॉजीज एंड यूनिवर्सिटीज़ ऑफ मुंबई हैज़ लॉन्च्ड प्रोजेक्ट फ्यूचर रेडी टू इक्विप स्टूडेंट्स विद कैरियर स्किल्स. तो ये NSDC जिसका फुल फॉर्म है नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन. ठीक है. इस ऑर्गेनाइजेशन ने पार्टनरशिप किया अमेरिका इंडियन फाउंडेशन के साथ एंड डेल टेक्नोलॉजीज़ एंड मुंबई की यूनिवर्सिटी के साथ ये प्रोजेक्ट फ्यूचर रेडी को, मतलब फ्यूचर रेडी हम लोग मीनिंग से ही समझ सकते हैं कि आगे के फ्यूचर के लिए वो पहले से रेडी रहेंगे. ठीक है.
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 जो बता रहा, अकॉर्डिंग टू अ रिसेंट रिपोर्ट ऑफ द आरबीआई विच स्टेट हैज़ बीन रैंक्ड अमंग द टॉप 5 स्टेट्स ऑफ द कंट्री विच प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अंडर एमएसएमईज। तो ये उत्तर प्रदेश आंसर है इसका। एमएसएमई का भी फुल फॉर्म हम लोग जानते हैं, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस, ठीक है। अकॉर्डिंग टू इंटर स्टेट माइग्रेंट पॉलिसी इंडेक्स IMPEX रिलीज्ड बाय इंडिया माइग्रेशन नाउ, विच स्टेट इज़ एट द टॉप ऑफ इंटीग्रेटिंग माइग्रेंट वर्कर्स। तो माइग्रेंट वर्कर्स को इंटीग्रेट करने में केरला सबसे ज़्यादा टॉप में रहा अकॉर्डिंग टू IMPEX। अ पिक्टोरल एंथोलॉजी ऑन महात्मा गांधी was released by which country in their language meaning my understanding about Gandhi। तो ये my understanding about Gandhi एंथोलॉजी महात्मा गांधी के ऊपर निकाला है नेपाल कंट्री ने। Who has been appointed as the administrator of the crisis-ridden Lakshmi Vilas Bank by the Reserve Bank of India। तो ये इनका आंसर है TN मनोहरन। Who has been awarded ATP Tour number 1 trophy for finishing as the top ranked player for the 6th time in his career? Novak Djokovic। थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम होता है, आप जोकोविक भी बोल सकते हैं, मैं डिजोकोविक इसलिए बोलता हूँ ताकि आपका अगर ये कभी स्पेलिंग में पढ़ता है SSC CGL वगैरह में तो आपका रॉन्ग नहीं होगा, ठीक है। ये सर्बिया के प्लेयर है, काफ़ी नामी जानी प्लेयर है। हु इनॉग्रेटेड आरोग्य वैन एट केवड़िया गुजरात में ज़्यादातर काम नरेंद्र मोदी साहब ही करते हैं क्योंकि वहाँ के वो CM रह चुके हैं, भले ही इंडिया के PM होंगे लेकिन ज़्यादातर काम वो गुजरात से ही रिलेटेड करते रहते हैं। बेग योर पार्डन, बट जो सच है वो फैक्ट है, वो सभी को समझ में आ रहा है। फॉर्मर लेजेंड मैराडोना जो कि अर्जेंटीना के तरफ से खेलते थे, उनका देहांत हो गया, काफ़ी फेमस, उनको हैंड ऑफ गॉड भी बोला जाता था क्योंकि हेड शॉट लेने के दौरान उन्होंने हाथ से ही लग गया था, उनका हैंड बॉल हो गया था, बट वो गोल को काउंट किया गया था। उस वक्त उतना कैमरा क्लियराइजेशन नहीं था, तभी से उनका नाम ये हैंड ऑफ गॉड भी बोला जा रहा था। अर्जेंटीना से रहने वाले हैं, ठीक है, फुटबॉलर हैं ये। 2-3 तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। मैराडोना कौन था? तो फुटबॉलर थे। कौन से कंट्री से बिलोंग करते थे? तो अर्जेंटीना से बिलोंग करते थे। इनका दूसरा नाम क्या है? तो हैंड ऑफ गॉड एक नाम है। उड़ीसा सेल बैन कर दिया है, फायर क्रैकर वगैरह नहीं बेचेगा नवंबर 10 से 30 तक का, ठीक है। तो ये एक छोटा मोटा स्टेप लिया है। अभी हम लोगों ने केरला में देखा था कि 2-3 एक बार हाथी को क्या बॉम्ब वगैरह खिला दिया, वो मर गया। फिर एक गाय के साथ भी ऐसे ही हुआ। तो ये बैन अच्छे ही काम है, एनिमल का भी प्रोटेक्शन करना चाहिए, ये नहीं कि एनिमल को हम लोग मारने ही लगे। नेक्स्ट, डेमोक्रेट जोए बिडेन, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट 46th US प्रेसिडेंट बने। इनसे पहले जो थे, क्या तो नाम था उनका, डोनाल्ड ट्रम्प। आई बेग योर पार्डन, इतना कोई फेमस तो था लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा था अभी एट अ टाइम अचानक से। तो डेमोक्रेट जोए बिडेन ने डोनाल्ड ट्रम्प को हटा के 46th US प्रेसिडेंट बने। और इसमें इम्पॉर्टेंट बात यह है कि वाइस प्रेसिडेंट जो बनी है वो कमला हैरिस इंडियन है, इसीलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया हूँ कमला हैरिस हिज वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। इसरो टू लॉन्च ऑल वेदर अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, अब जो है 1 लाइनर स्टार्ट हो गया है, आप खुद देख लीजिएगा, मैं थोड़ा फास्ट में निकल रहा हूँ रीड करते हुए। शॉन कॉनेरी, शीन नहीं बोलते इसको, शॉन बोलते हैं SEAN को, जो जेम्स बॉन्ड के एक्टर थे वो भी देहांत किए 90 साल की उम्र में। अयोध्या लाइट्स रिकॉर्ड नंबर ऑफ दियाज, अयोध्या में इस बार फिर से दिवाली में रिकॉर्ड कायम हुआ। आप डिजिट देख ही सकते हैं, मैं ब्रैकेट में डिजिट भी लिख चुका हूँ ऑयल लैम्प्स के अकॉर्डिंगली। चाइना भैया 6G में चले गए, वर्ल्ड के पहले 6G सैटेलाइट ऑर्बिट पे भेज चुके हैं चाइना। नीतीश कुमार हम लोगों ने देखा इलेक्शन में जीते, तो ये 4th टर्म बिहार के चीफ मिनिस्टर बनेंगे। 16 नवंबर को इन्होंने ओथ लिया है। ट्रेल ब्लेजर्स, ये पिछले वाले PDF में मैंने क्वेश्चन पूछा था कि वोमेन के T20 या वोमेन के जो IPL हुए थे, छोटी सी मैच हुई थी, 2-3 मैचेस या 4 मैचेस की थी, नॉकआउट थी, तो उसमें ट्रेल ब्लेजर्स जो कैप्टन थी स्मृति मंदाना, वो उनकी टीम जीती है। और सुपरनोवास की जो कैप्टन थी वो हरमनप्रीत कौर, जो कि इंडियन वुमेन कैप्टन है भी, वो हार गई थी।
तो ये भी क्वेश्चन मैं बना दिया ताकि आप लोगों को इन्फॉर्मेशन रहे भाई। कमेंट में कोई किसी ने कहा नहीं तो क्या हुआ, क्या मैं उसको क्वेश्चन बना के आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। कीथम लेक इन यूपी उत्तर प्रदेश में एंड लोनर लेक इन महाराष्ट्र, ये रामसर साइट में ऐड हो गया है। रामसर हम लोग जानते हैं वेटलैंड के ऊपर में होता है ना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अरुणाचल प्रदेश हैज़ बेस्ट फीमेल सेक्स रेशियो इन द कंट्री, मणिपुर फेयर्स वर्स्ट, ये भी एक कंपैरिजन है। नेक्स्ट, विजयनगर कर्नाटक का 31वां डिस्ट्रिक्ट बना, 31st डिस्ट्रिक्ट बना है विजयनगर कर्नाटक का। महा आवास योजना महाराष्ट्र में स्टार्ट होगा। लंदन नेम्ड बेस्ट सिटी इन वर्ल्ड, दिल्ली को 62 नंबर पोजीशन मिला है। ग्लोबल ब्राइबरी रिस्क मैट्रिक्स में इंडिया का रैंक 77 रहा है। नेक्स्ट, बुकर प्राइज़ में काफ़ी आश्चर्यजनक खबर हुआ कि किसी ने डेब्यू में ही जीत लिया। डॉगलस स्टुअर्ट, इन्होंने डेब्यू नॉवेल निकाला शगी बैन, उसी में वो बुकर प्राइज़ 2020 जीत लिया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है बुकर प्राइज़ वाला। इंडियाज़ परम सिद्धि जो सुपर कंप्यूटर है उसको 63 रैंक मिला वर्ल्ड के 500 मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर्स के बीच में। डॉक्टर सुशांता कार ऑनर्ड विद 2020 प्रोफेसर AN भादुरी मेमोरियल लेक्चर अवार्ड। L&T डिलीवर्स फर्स्ट लॉन्च हार्डवेयर फॉर गगनयान। L&T लार्सन एंड टार्बो एक कंपनी है, आप देख सकते हैं L&T, अगर गूगल में भी सर्च करिएगा तो उसके बारे में आ जाएगा। उसने पहला हार्डवेयर जो कि गगनयान के लिए ज़रूरत था वो सबसे पहले लॉन्च कर दिया है, तो मतलब गगनयान को एक बूस्टअप मिल गया। डोमिनिक थीम ये बीट किए थे राफेल नडाल को ATP फाइनल्स में 2020। ये 2-3 नए प्लेयर्स आ रहे हैं, डोमिनिक थीम भी एक उनमें से है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। थीम ऑफ वर्ल्ड टॉयलेट डे, सस्टेनेबल सैनिटेशन एंड क्लाइमेट चेंज। जो इम्पॉर्टेंट डेज़ है, आप बोलते होंगे कि इम्पॉर्टेंट डेज़ मैंने नहीं दिया, तो ये वर्ल्ड टॉयलेट डे जो है 19 नवंबर को मनाया जाता है, ठीक है। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है 19 नवंबर वाला, और 26 नवंबर भी है मिल्क डे वगैरह। ये सब उतना क्वेश्चन में आता नहीं है लेकिन आ सकता है वर्गीस कुरियन को लेके, वाइट रेवोल्यूशन को लेके। मिल्क डे भी आप पढ़ लीजिएगा, नवंबर में मिल्क डे भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहता है। मृदुल सिन्हा जो कि फर्स्ट वुमेन गवर्नर थी गोवा की, उनका देहांत हो गया। एक साइक्लोन आया था आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी और तमिलनाडु के एरिया में, उसका नाम आप देख लीजिए, साइक्लोन निवार नाम था इसका। वेस्ट बंगाल ने लॉन्च किया है करमाई धर्मा स्कीम। तो इस करमाई धर्मा में वेस्ट बंगाल के जो यूथ को जो अभी जॉब वगैरह नहीं मिल रहा है, तो वो अपने लाइवलीहुड को सही करने के लिए ममता बनर्जी ने, जो चीफ मिनिस्टर हैं वेस्ट बंगाल की, इन्होंने 2 लाख स्कूटर्स या बाइक्स बोल सकते हैं दिया, ताकि लोग जो है बच्चे या फिर यूथ जो है अपना लाइवलीहुड को सही कर सके, सेल्फ बिजनेस स्टार्ट कर सके, और उस बिज़नेस को मदद देने के लिए वो बाइक को देंगी सबको। 2 लाख बाइक एकदम फ्री में देंगी ये स्कीम के तहत। तमिलनाडु CM लॉन्च करता है दी ऐप, THEE ऐप। तो ये दी ऐप थोड़ा सा डिटेल बता देते हैं। ये इमरजेंसी हेल्पलाइन टाइप का है, हर एक चीज़ के लिए, फायर हो या कोई बाढ़ आ गया हो तो वो उसके लिए एक हेल्पलाइन ऐप बनाया है, द THEE ऐप। नेक्स्ट, हावेरी रेलवे स्टेशन कर्नाटक में जो थे उसका रीनेम हो गया है, इसका नाम हो गया है महादेवप्पा मैलारा रेलवे स्टेशन। ये सब जो रेलवे स्टेशन का नाम चेंज होता है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। नेक्स्ट 43 पे जाते हैं। अयोध्या एयरपोर्ट ने भी अपना नाम चेंज कर लिया, मतलब कि वहाँ के CM ने, हम जानते हैं कि लखनऊ के हैं तो मतलब यूपी मतलब योगी को कोई और काम नहीं है बस, और बस एक ही काम, नाम चेंज, काम कुछ नहीं। अयोध्या एयरपोर्ट रीनेम्ड एज मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एयरपोर्ट। अरे भाई, राम ने एयरपोर्ट कब लिया, छोड़ो कोई बात नहीं। श्री राम एयरपोर्ट, कहीं मेरा वीडियो में कुछ उल्टा फुल्टा नहीं हो जाए इसीलिए आई बेग योर पार्डन। नाम यह है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एयरपोर्ट। नेक्स्ट, न्यूजीलैंड क्रिकेट चीफ ग्रेग बार्कले, इनको ICC का न्यू इंडिपेंडेंट चेयरमैन बनाया गया है। नसरुद्दीन शाह जो कि एक्टर हैं, इनको भी आदित्य विक्रम बिरला कला शिखर पुरस्कार से
घोषित किया गया है, इनको ऑनर किया गया है। मलयालम फिल्म का नाम जलीकट्टू। जलीकट्टू एक फेस्टिवल है जिसमें गाय वगैरह का यूज़ होता है, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है केरला में होता था, तो उसका नाम पे एक फ़िल्म बना था। तो ये इंडिया का ऑफिशियल एंट्री हुआ ऑस्कर में, और कोई भी ऑफिशियल एंट्री नहीं मार पाया। नेक्स्ट 25 नवंबर इम्पॉर्टेंट डे, काफ़ी इंपॉर्टेंट डे, उसका मैंने एक अलग सा बना दिया क्वेश्चन के तौर पे, इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। और उसका थीम जो कि नीचे लिखा हुआ है ब्रैकेट में, ऑरेंज द वर्ल्ड, फंड, रेस्पॉन्ड, प्रिवेंट, कलेक्ट। मैं खुद भी नहीं समझा ऑरेंज द वर्ल्ड मतलब क्या होता है, लेकिन फिर भी आप लोगों के साथ शेयर कर दिया हूँ। कहीं भी क्वेश्चन आ सकता है, आरआरबी, जेई वगैरह, एनटीपीसी में थीम वगैरह कभी कभी पूछ रहा है आजकल। जेम्स वोल्फेनसॉन, फॉर्मर वर्ल्ड बैंक प्रेसिडेंट, इतने बड़े नामी ग्राहक आदमी, तो इसीलिए मैं नामी आदमी लोग का ही मरने का देता हूँ। ऐसे तो इससे पहले भी मैंने सुब्रत चटर्जी शेयर किया था, जो कि फुटबॉलर थे, मोहन बगान के प्लेयर, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है वो सब पर्सनैलिटी, ठीक है। तो ये भी वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट है, काफ़ी नामी जानी। अभी हम लोग कल ही जनरल अवेयरनेस में पढ़े कि डेविड मालपास अभी है, ठीक है, तो इनका देहांत हो गया। नेक्स्ट, फादर ऑफ इंडियन आईटी इंडस्ट्री, FC कोहली का भी देहांत हुआ। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नासा लॉन्च करता है सेंटिनल सैटेलाइट, ताकि ट्रैक कर सके अर्थ का सी लेवल राइज कितना होता है, ठीक है। थैंक यू फॉर वाचिंग एजे क्लासेस। आप अपने सपोर्ट को बढ़ाते रहें, और मैं तो चाहूँगा कि आप सपोर्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे इस एजे क्लासेस के फैमिली को और आगे बढ़ाएं। नेक्स्ट वीडियो आपका इंशाल्लाह मंडे तक का जनरल अवेयरनेस का मैं दूंगा। अभी 2 दिन आप लोग यही जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स को एंजॉय करिए। थैंक यू, गुड नाइट।